तो क्या आप जानते हैं कि आखिर हिचकी हमें क्यों आती है? नहीं, कोई हमें याद नहीं कर रहा होता। इसके पीछे एक साइंटिफिक रीज़न है, तो आइए देखते हैं। तो हमें हिचकी आखिर आती क्यों है? डॉक्टर्स का मानना है कि हिचकी आना तब शुरू होता है जब हमारा पेट अचानक से किसी स्टिमुलस के कारण स्ट्रेच कर जाता है, जैसे हमारे पेट के अंदर हवा चले जाना या फिर बहुत तेज़ी से खाना खाना या पानी पीना। और कहते हैं कि इंटेंस इमोशन की वजह से भी हिचकी आना शुरू होती है, जैसे बहुत ज़ोर से हंसना, रोना या एक्साइटमेंट में। पर हिचकी आने पर होता क्या है? ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से हमें हिचकी आती है? ये होता है एक इनवॉलेंटरी एक्शन की वजह से जो हमारे डायफ्राम में होता है, जिसमें हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। जो हमारा डायफ्राम है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से जो हमारा पेट है उसमें अचानक से एयर भर जाती है और इसके बाद इमीडिएटली जो हमारे वोकल कॉर्ड्स हैं वो बंद हो जाते हैं। जो वोकल कॉर्ड की ओपनिंग होती है उसे ग्लॉटिस कहते हैं और इसकी वजह से ये हिक जैसी साउंड निकलता है जिसे हम हिचकी कहते हैं। क्योंकि जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सडनली हमारी बॉडी के अंदर एयर जाने लगती है, लेकिन क्योंकि वोकल कॉर्ड्स बंद हैं इस वजह से जो एयर है वो विंड पाइप के थ्रू लंग्स तक नहीं पहुंच पाती। अभी तक हिकअप का यानी हिचकी का कोई भी नोन फंक्शन नहीं है और ना ही इसका कोई मेडिकल या फिजियोलॉजिकल फ़ायदा है। लेकिन सांस लेना ही क्यों जब उसे लंग्स तक नहीं पहुंचाना? ये अपने आप में एक सवाल है। साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं और कुछ ऐसे मैकेनिज़्म हैं जिसका अब कोई भी काम नहीं रह गया है। तो इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट के लिए एक चैलेंज है ये देखना कि ये वो स्ट्रक्चर हैं जिन्होंने शायद पहले कभी कोई पर्पस जो है वो सॉल्व करा हो, लेकिन अब इनका कोई भी काम नहीं है। तो क्या ये रेलिक्स हैं हमारे इवोल्यूशनरी पास्ट के या फिर अभी भी इनका कोई काम है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि हिचकी करोड़ों साल पहले शुरू हुई होगी जब इंसानों का कोई नामो निशान नहीं था। तो कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि ये इस बात का प्रमाण है कि जो हमारे लंग्स हैं वो गिल्स से इवॉल्व हुए हैं, क्योंकि जो अर्ली फिश थी यानी शुरुआत के दिनों में जो रेस्पिरेशन था वो गिल बेस्ड था, लेकिन बाद में जब उन्हें लगा कि हम हवा में जो ज़्यादा ऑक्सीजन मौजूद है उसका उपयोग कर सकते हैं तो उन्होंने लैंड पर आना शुरू किया और धीरे धीरे गिल्स से जो है वो इवॉल्व होकर हम लंग्स तक पहुंच गए। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो है टेडपोल का, क्योंकि टेडपोल के पास गिल्स होते हैं लेकिन जब वो एडल्ट फ्रॉग बनता है तो उसके गिल्स जो हैं वो लंग्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। और हमें इस बात के भी सबूत मिले हैं कि जो हिचकी का मैकेनिज़्म है वो गिल बेस्ड जो रेस्पिरेशन है उसमें जो मैकेनिज़्म है वो बिल्कुल सेम है, यानी गिल्स के थ्रू जो सांस लेते हैं वो भी ऐसे ही सांस लेते हैं जैसे हिचकी में, कि एयर अंदर जाती है और ग्लॉटिस बंद हो जाता है ताकि पानी जो है वो अंदर ना जा सके। और जो न्यूरल सिस्टम काम करता है कि हिचकी को बनाने में वो जो है रेस्पिरेशन एम्फीबियंस का उसके काफ़ी आइडेंटिकल है। जबकि कुछ साइंटिस्ट का मानना ये भी है कि हिचकी का जो है वो अभी भी एक इम्पॉर्टेंट एडवांटेज है और रोल है हमारी ज़िंदगी में, क्योंकि जो ट्रू हिकअप्स हैं वो सिर्फ मैमल्स में पाई जाती हैं यानी हम इंसानों में, जबकि बर्ड्स, लिजर्ड्स और टर्टल्स में हिचकी नहीं होती। और जो ह्यूमन बेबीज़ होते हैं उनमें हिकअप जो है वो बर्थ से पहले ही दिखना शुरू हो जाती है और ये बहुत ही कॉमन है इन्फेंट्स में बजाय कि एडल्ट्स के, यानी बच्चों को हिचकी बहुत ज़्यादा आती है या फिर कहें बहुत कॉमन है बच्चों में हिचकी आना। और ऐसा इसलिए है क्योंकि मैमल्स ने एंशिएंट हिकअप रिफ्लेक्स को अभी भी अडेप्ट करके रखा हुआ है पेट की एक्स्ट्रा एयर को रिमूव करने के लिए, यानी ढकार की जगह हिचकी लेकर बच्चे अपने पेट की एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालते हैं। और इसका एक रीज़न ये भी है कि जो दूध वो पी रहे होते हैं वो उनके लंग्स में ना जा पाए, इसलिए भी उन्हें हिचकी ज़्यादा आती है। और कभी कभी हमें हिचकी आती ही जाती है और रुकती नहीं है, लेकिन इसका कोई भी साइंटिफिक क्योर नहीं है और ये अभी भी ढूंढे जाना बाकी है। लेकिन हम लोग होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं, जैसे बहुत सारा पानी पीना या फिर सांस रोक के रखना या फिर चम्मच भर के चीनी या शहद खाना या फिर एक पेपर बैग में सांस लेना, लेकिन ये सब सिर्फ हमारे घर के नुस्खे हैं और साइंटिफिक बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको हिचकी ज़्यादा आती है तो आप गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। आपको सिर्फ चार्ल्स ऑसबॉर्न से ज़्यादा हिचकी लेनी है, जिन्होंने 68 ईयर्स तक हिचकी लेकर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक हिचकी आने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। इन्हें 1922 से 1990 तक लगातार हिचकी आती रही। या फिर आप जेनिफर मी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, जिन्हें सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंट हिकअप्स होते थे, 1 मिनट में 50 बार। लगभग 4
हफ्ते तक इन्हें हिचकी आई थी और इनके नाम दर्ज है सबसे तेज़ी से हिचकी लेने का रिकॉर्ड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि अभी और ऐसी वीडियोस आने वाली हैं।